यह मैं नहीं है, फिर उसका क्या सोचने का। और जिस प्रकाश से जाना जाता है, यह प्रकाश है, वो परम चिदाकाश, परम चित्य अखंड ज्योति और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम सत्य। फिर प्रकाश के अंदर अज्ञान अंधकार है ही नहीं, यह अज्ञान अंधकार है। भ्रम, कल्पना, भ्रम, मोह, इल्यूजन, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, कुछ नहीं। स्वप्न के समय स्वप्न सच्चा लगता है, लेकिन वो स्वप्न ही है। वैसे ये जागृत भी ऐसा ही है, और स्वप्न अस्थिर है, वैसे जागृत अस्थिर है और नाशवंत है, और वो अविनाशी है, जो अनंत व्यापक है, भरपूर है, प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। कल्पना और भ्रम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसका प्रश्न भी कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? जन्म के पहले नहीं होता है, उत्पन्न होने के पहले नहीं होता है, फिर नष्ट होने के बाद नहीं रहता है, और वो दिखता है तभी भी खाली सतत बदलता है, नित्य नहीं है, असत है, असार है, दुख रूप है, ऐसा। और वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, शांति है, परम सत्य, परम चैतन्य, परम आनंद, परम शांति, परम पूर्णता, परम समता, परम अमृत, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम होल एंड सोल, होल इन ऑल। सब कुछ ही सब कुछ है, और सब में सब कुछ है। कुछ नहीं है, उसे सोचने से प्रश्न का अंत नहीं आता है, और है उसको जानने से प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। सूर्य में रात्रि का अंधकार का भ्रम क्यों करने का? सूर्य है, बस प्रकाश है, उसमें रात्रि का अंधकार नहीं है। वैसे ज्ञान सूर्य है, उसमें अज्ञान अंधकार नहीं है, ऐसा। फिर सब लोग भी नहीं है, सब लोग जो कुछ नहीं, ऐसी कल्पना भ्रम में मर रहे हैं, ऐसा बोलने का नहीं है, वो है ही नहीं। कोई जन्मता भी नहीं, कोई मरता भी नहीं, ऐसा। वशिष्ठ राम को कहते पूर्वापर से जानो तुम, महासागर है, तो उसमें जो तरंग पहले नहीं है और बाद में नहीं रहता है, तो बीच में भी वो तरंग नहीं है। महासागर आदि में भी है, अंत में भी है, तो मध्य में भी महासागर है। ऐसे सब वस्तु देखने की। महाचिदाकाश महासागर है, महाचैतन्य प्रकाश, आनंद भरपूर, आकाश जैसा, कोई जगह खाली नहीं, पूर्ण है, चैतन्य है ना, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, तो वो है ही। इसलिए तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना, जो जाना जाता है वो ज्ञान है, और ज्ञान में जो नहीं है तो उसका प्रश्न नहीं है। ज्ञान जानने से अज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे जाने में आता है? ज्ञान अपने से जाना जाता है। प्रकाश कैसे जाना जाता है? वो अपने से जाना जाता है, स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला, वो तो है ही, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य, सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ इफल्जेंस, स्वयं ज्योति। फिर उसमें नहीं है, ज्ञान में अज्ञान तो है नहीं, तो फिर अज्ञान की कोई कल्पना या भ्रम या मोह, वो भी कुछ नहीं, अविवेक, विचार, विद्या, ज्ञान, माया, कुछ नहीं है। उससे नहीं जानने का है, उसको जानने का। तो है क्या है? ज्ञान है, जो जानता है वो ज्ञान है ना। मैं नहीं जानता है, दृश्य नहीं जानता है, ज्ञान जानता है। मैं और दृश्य ये स्वप्नवत है, मृत तृष्णा का जल होता है। मैं पहले नहीं था, मैं और दृश्य पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है। और जो ज्ञान है, चैतन्य है, जो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। महासागर में तरंग पहले नहीं होता है, बाद में लीन हो जाता है, तो उसके पहले भी महासागर था, बाद में भी महासागर, तो मध्य में भी महासागर है। तरंग आदि में नहीं, अंत में नहीं, इसलिए मध्य में भी तरंग नहीं है। दो वस्तु नहीं है, महासागर और तरंग, और महासागर ही है, तरंग नहीं है। तो मैं और जगत ये तरंग है, और महाचैतन्य प्रकाश है, वो महासागर है, महाचिदाकाश ऐसा स्वयं प्रकाश, और उसका सत्ता प्रकाश है। मैं का और जगत का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, कल्पना या भ्रम का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है।
महाचिदा का सत्ता प्रकाश, अस्तित्व। ऐसा जो नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, तो नहीं है उसको मानने से लगता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, इसलिए उसका प्रश्न नहीं है। ऐसा स्वप्न पुरुष है, वो क्यों जन्मता मरता है, न सुखी दुखी होता है, न मैं मेरा करता है, लेकिन वो स्वप्न ही है, वो है ही नहीं। तो ये भी ऐसा ही, ये ऐसा, ये स्वप्न पुरुष है, ये स्वप्न सृष्टि है, लेकिन वहाँ भी चिदाकाश है, तो चिदाकाश से स्वप्न जाना जाता है, लेकिन चिदाकाश है और स्वप्न नहीं है। वैसे चिदाकाश से जागृत व्यवहार जाना जाता है, लेकिन चिदाकाश है और जागृत व्यवहार नहीं, क्योंकि उत्पन्न होकर लीन होता है। चिदाकाश उत्पन्न नहीं होता है, अजन्म है, अविकारी, अविनाशी है। ऐसा अजन्म, अविकारी, अविनाशी, नित्य सत्य। ये सब अनित्य असत्य है, इसलिए सब जानते हैं कि इसमें दुख है, असत्य है, असार है, ऐसा। फिर भी इसका करते हैं? फिर भी यही करते हैं। जो बीच का भाव है कि जो पहले नहीं था और अभी बीच में ऐसा लगता है कि है, तो हम तो जो है, जो लगता है, हाँ, वो महासागर है, तरंग नहीं है। जो दिखता है वो नहीं है, उसका अधिष्ठान है। किससे तरंग है? ये मैं तरंग किससे है? तो महासागर से, महाचिदाकाश से। ये दृश्य तरंग किससे है? तो महाचिदाकाश से। तो महासागर है। जो दिखता है वो एक्चुअली नहीं है, वो नहीं दिखता है, जो है वो दिखता है। तरंग नहीं है, वो तो भ्रम है। महासागर है, वो सत्य है, तत्व है। तो तत्व दिखता है, ये दिखता है, तो प्रकाश है, वो दिखता है। उसमें जो अहंकार और जगत का भ्रम है वो नहीं दिखता है। वो भ्रम से मानने में आता है कि मैं दिखता है ना, जगत दिखता है। एक्चुअली महाचिदाकाश दिखता है, वो प्रकाश रहा है। स्वयं महाचिदाकाश अकेला अकेला प्रकाशता है। सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो उसमें मैं नहीं दिखता है, नहीं है वो नहीं, तरंग नहीं दिखता है, जल दिखता है, महासागर दिखता है। तरंग तो भ्रम है, इल्यूजन। तो भ्रम से ऐसा लगता है कि तरंग दिखता है, तो भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं दिखता है, दृश्य दिखता है, लेकिन महाचिदाकाश प्रकाश रहा है, महासागर प्रकाश रहा है। चक्रित तरंग फेन बुद्धुद नहीं प्रकाश रहे, वो तो ब्रह्म मात्र है। ते ईश्वर माया जीव जगत ये तो ब्रह्म मात्र है, ये कुछ नहीं। ये महाचिदाकाश अधिष्ठान है, महासागर है। तो जो है वो प्रकाश रहा है, जो तो ब्रह्म से ऐसा लगता है, जो नहीं है वो प्रकाश है। तो चक्रित तरंग फेन बुद्धुद नहीं प्रकाश रहे, महासागर प्रकाश है। वैसे ईश्वर माया जीव जगत नहीं प्रकाश रहे, महाचिदाकाश प्रकाश है। अधिष्ठान को जानो, फिर अध्यक्षता का भ्रम नहीं रहेगा। ऐसा हम ऐसा बोले कड़ा कुंडल वीटी प्रकाश रहे, लेकिन सुवर्ण प्रकाश रहे। कड़ा कुंडल वीटी जो घाट आकार रचना है वो अध्यस्त है, आरोपित, कल्पित है। बोलो सुवर्ण है वो तत्व है। ऐसा तो सुवर्ण प्रकाश रहा है, कड़ा कुंडल वीटी नहीं प्रकाश रहा है। तो ये सब कड़ा कुंडल वीटी है, मैं तो वही है, ये कुछ नहीं है। घाट आकार रचना, एपियरेंस, महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य एपियरेंस। तो एपियरेंस का सत्ता प्रकाश नहीं है, रियलिटी का सत्ता प्रकाश, महाचिदाकाश। ये तो सहज है एकदम। मैं नहीं जानने में आता है, मैं जिससे जानने में आता है वो महाचिदाकाश है, और उसमें मैं नहीं है। जैसे वशिष्ठ कहते राम, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो काली टिप की कलंक है, मैं देव हूँ, ये तो नश्वर है। और अनंत शुद्ध चिदाकाश है, तो उसमें अहम रूपी काली टिप की कलंक संभवित नहीं। यह परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। ऐसा भाग भेद रहित, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये तो देश काल मर्यादित है, और वो अमर्याद है। देश काल से अमर्याद है, अमर्याद में मर्यादित संभवित नहीं। तो ब्रह्म में हम संभवित नहीं, ब्रह्म अनंत है, अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म। तो उसमें मर्यादित हम संभवित है। देह भ्रम है, और देह में मैं, ये भ्रम है। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, भ्रमण कहते हैं। सीधा है, बहुत सहज है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, बाकी कुछ नहीं है।
ज्ञान है तो शांति है। हाँ, और तो ऐसा कहेंगे हमको अज्ञान है और अशांति है। ज्ञान है इसलिए अज्ञान है ही नहीं, और इसलिए अशांति है ही नहीं। ज्ञान ही है, शांति ही है। नहीं है वो नहीं है, नहीं है ऐसा भ्रम, वो है ऐसा भ्रम है वो दुख है। लेकिन है ऐसा ज्ञान है वो आनंद है, वो शांति है। को जानो, नहीं है को क्या जानोगे? वो तो नहीं है। स्वप्न को क्या जानोगे? मृत तृष्णा के जल को क्या जानोगे? तो संसार तो स्वप्न जैसा, तृष्णा के जल जैसा मिथ्या है, भ्रांति है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है उसको जानो तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं? और जानने में आता नहीं है वो नहीं जानने में आता है, वो जानने में। चक्री तरंग फैल जानने में आते, वो नहीं जानने में आते, महासागर जानने में आते हैं। क्योंकि महासागर है, अधिष्ठान है, अध्यस्त नहीं है, कल्पित है, वो नहीं है, भ्रम मात्र है, भ्रांति मात्र है, इल्यूजन। ये सब इल्यूजन है। दृश्य भ्रांति रखेंगे तो दृश्य दिखेगा, और ज्ञान से फिर महाचिदाकाश है, दृश्य भ्रांति नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल। हम तो अखंड है ना, ये तो 36वां राउंड है। नर्मदा में 35वां राउंड था, उसका नाम था पूर्णम ब्रह्म। ये गंगा में 36वां राउंड है, उसका नाम है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। इसी के तो परम शांति है, इसी का तो परम प्रकाश है, इसी का तो परम आनंद है, इसी का तो परम शांति है। ये तो व्यवस्थित कहते इसमें लगे रहे तो उसको अनुभव हो जाता, वही अनुभव है, वही अनुभव है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, वो तो एपियरेंस में आता है। ये वेद वेदांत सब एपियरेंस है, गुरु शिष्य, ज्ञान अज्ञान, बद मोक्ष, ये सब कल्पना एपियरेंस दृश्य में आते हैं। दृश्य संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है, और संपूर्ण महाचिदाकाश परम सत्य, परम तत्व है। ऐसा ये तो 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट हमारा मीडिया प्रश्न ही नहीं है, है। प्रश्न है ही क्या कहते हैं? प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न माया की आएगा ही कहाँ से? दूसरी कोई जगह ही नहीं है। है तो प्रश्न कहाँ है ही है, जो है सो है। फिर प्रश्न महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश, जो है सो है। प्रश्न नो प्रश्न सवाल है, दूसरा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा होगा। जो जन्मता है वो मरता है। कृष्ण गीता में कहते हैं जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा, और उसमें जन्म ही नहीं है, तो अजन्म है, अविकारी, अविनाशी है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी, अखंड सच्चिदानंद, परम शांति। परमात्मा ज्ञान, वशिष्ठ कहते हैं राम को परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होता है, कर्म से नहीं। कर्म भ्रांति में आता है, दृश्य में आता है। मैंने करा, और वो तो निश्चल है, निरंजन, निराकार, निर्विकार है। ऐसा अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण, परम दिव्य ज्योति। महाराज ये ब्राह्मण ने ये कहा सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ब्राह्मण महर्षि ने कहा ऑटोमेटिकली हो रहा है, आज जैसे प्रकाश ने बताया। वो कैसे? ये तो दृश्य के जैसे ऑटोमेटिकली जो कुछ हो रहा है इसका व्यवहार काल का ये प्रश्न है ना, तो उसको ऐसा कहना ही पड़ता है कि भाई लहर कैसे, लहर का कैसे हो रहा है सब व्यवहार काल का ऑटोमेटिक का मतलब क्या कि महासागर है, लहर है ही नहीं। तो भ्रम से लहर का व्यवहार पूछ रहे हैं। ये लहर है जीव जगत, तो कैसे हो रहा है? ये है ही नहीं। और महाचिदाकाश है, महासागर है, वो लहर दिख रहा है। तो महासागर वो दिख रहा है, वो महासागर ही है, लहर नहीं है। क्योंकि उसमें द्वैत नहीं है, महासागर में दो नहीं है, महासागर और लहर। वैसे महाचिदाकाश में महाचिदाकाश और जीव जगत, दृष्टा दृश्य, ये दो नहीं है।
ये उत्पत्ति स्थिति लय ये नहीं है, महासागर ही है। ऑटोमेटिक का मतलब कि महासागर ही सब कुछ है, महाचिदाकाश ही सब कुछ है। और नहीं है उसका प्रश्न है ना, वो नहीं है। व्यवहार का है। हाँ, व्यवहार नहीं है, वो तो भ्रांति है। व्यवहार बोले तो क्रिया आ गई, क्रिया तो वो तो निश्चल है। हाँ। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप, हाँ। उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया भ्रांति है। क्रिया होने से चंचलता सिद्ध होती है, वो निश्चल है, निरंजन निराकार निर्विकार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहीं कभी नहीं बदलता वो माँ चिदाकाश है, और जो सर्वत्र सदा सतत बदलती है वो माया है, भ्रांति है। सर्वत्र सदा सतत बदलती है वो माया भ्रांति है, और जो कहीं कभी नहीं बदलता वो माँ चिदाकाश, निरंजन निराकार निर्विकार। जैसे आकाश है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, तो आकाश का भी अधिष्ठान है चिदाकाश, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, सीधा। और ज्ञान, ज्ञान ही चिदाकाश का यह है पहचान। हाँ, चिदाकाश की पहचान क्या है? तो ज्ञान, एक ज्ञान है, वही चैतन्य है और वही चिदाकाश। लेकिन ये क्या है कि ज्ञान एक ब्रह्म मात्र, कुछ नहीं, ऐसा ब्रह्म मात्र ज्ञान को भूल के न जान के, उसमें कुछ नहीं है जो चिदाकाश में, उसको जानने लगता है ये मैं हूँ, ये जगत है, चालू चक्कर चालू, ये कुछ नहीं ऐसा भ्रम है। वास्तव में सीधा जान ले कि इस पे अधिष्ठान क्या है, तो आनंद स्वरूप चिदाकाश, बस आनंद शांति। सहज हो जाता है। नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसा भ्रम है, ये मैं जगत, ये तो नाशवंत है, ये मिथ्या है, असत्य है, असार है, दुख रूप है। सब जानते हैं, अनुभव करने के, सब बोलते भी है संसार में कोई सार नहीं है, शांति नहीं है। अब सुबह भी आया था बरसिंद राम का, कितना भी मिले तो भी इच्छा नहीं, इच्छा होती है तो इच्छा जिसमें होती है अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है, तो वो सत्य नहीं है, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो पूर्ण है। हाँ, सत अखंड सच्चिदान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कॉन्शियसनेस ब्लिस, उसमें तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण है, निश्चल है, इम्यूटेबल, और इसमें अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। पहला नंबर का रोपति होता है तो भी इच्छा होती है, करता है कुछ नहीं। जगत गुरु होगा तो भी वो इच्छा होती है, करता है। पहले नंबर का बड़ा IQ होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आइंस्टाइन, अणुशक्ति विज्ञान की शोध, तो भी वो कुछ करता है, इच्छा होती है। तो कोई जिसका महासत्ता वाला देश का हो, जिसके पास धनाढ़ देश हो या अस्त्र शस्त्र खूब, उसका प्रेसिडेंट होगा तो भी इच्छा होती है, करता है। तो पूर्ण तो कोई नहीं, वही पूर्ण है, और पूर्ण में कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसी का नाम आनंद है। जब आनंद होता है तो क्लाइमेट, उसका डेस्टिनी आ गई, स्वरूप आ गया, स्वरूप पूर्ण है, वो स्वरूप आ गया, स्वरूप पूर्ण है, इसलिए अनंत पूर्ण स्वरूप है, तो उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। जिसमें अभाव और इच्छा है वो भ्रांति है, जिसमें अभाव और इच्छा नहीं है वो महाचिदाकाश पूर्ण है, अनंत है, पूर्ण है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महा आनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अनिशुद्ध आर पार, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक ही है, सब चैतन्य है। महासागर में सब जल ही है, वैसे अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश आनंद शांति है, उसमें चैतन्य ही है, चित्त तत्व सब कुछ है। सुबह आया था, बाकी सब ये त्रैलोक्य भ्रांति है, मिथ्या है। ये त्रैलोक्य राज्य भोग लक्ष्मी मिले ना, कुछ नहीं मिला। भ्रांति में क्या है, स्वप्न में क्या मिलता है, मृग जल में कहाँ जल मिलता है। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती जिसमें, वो भ्रांति है। और जो परम तृप्ति है वो परम स्वरूप है, परम संतोष है, इसमें कोई संतोष ही नहीं, इसमें परम समाधान है, इसमें कोई समाधान ही नहीं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं का बखेड़ा
सत्य तो वही है। और शांति और आनंद के लिए करते और वो मिलती ही नहीं। करने से नहीं मिलती, कुछ न करने से है। करना मैं का है और मैं नहीं है, इसलिए करना नहीं है। और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति वो तो है ही, एक ही अद्वितीय चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, वो तो अनादि सिद्ध सत्य है, वो तो है ही। उल्टा चक्कर है, सत्य सत्य असत्य सत्य है, ऐसा क्या नहीं। कहते हैं? उल्टा चक्कर है सारा। जो सत्य है ना वो उसको कोई मानता ही नहीं सत्य है, लगे रहे सब। जो नहीं मानता है सत्य को वो कुछ नहीं है, सत्य सत्य है और असत्य कुछ नहीं है। वही बात है। संसार मैं का कीचड़ है। संसार मैं का कीचड़ है, इसमें दलदल। दलदल। वो है ही नहीं, बात तो वही है। वो तो फिर क्योंकि महाचिदाकाश ही है, हाँ, अनंत पूर्ण है, कोई जगह खाली, अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है, तो उसमें कोई जगह खाली नहीं, भरपूर आए आकाश है, वो सब जगह भरपूर है, कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं। ये सब दिखता है वो भ्रम है, आकाश में ये दिखता है मैं तो वो यह आकाश में वायु तेज जल पृथ्वी दृश्य प्रपंच अखिल सचराचर जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणु, ये भ्रम है, केवल आकाश है। साइंटिफिकली जान सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कि सब आकाश है, उसमें पृथ्वी रज जितनी भी नहीं है, सूर्यमंडल ब्रह्मांड कुछ नहीं, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड कुछ नहीं है, उसके अनंत कोटि महाकल्प सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं, नाम रूप कुछ नहीं, और एक निरंजन निराकार निर्विकार महाआकाश है, परमाकाश, परम चिदाकाश, ऐसा परम चैतन्य रूपी आकाश, स्काई ऑफ कॉन्शियसनेस, अनंत और स्वच्छ, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है और स्वसमझ है, अपने से अनुभव में चैतन्य अनुभव चैतन्य, चैतन्य ज्ञान चैतन्य, वो जो अनुभव है वही चैतन्य है, जो ज्ञान है वही चैतन्य, और ये चित्त तत्व चैतन्य तत्व ही सब कुछ घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित्त घन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, तेज ज्योति प्रकाश, ये तो भ्रम से दिख रहा है दृश्य, ये कुछ नहीं है, संपूर्ण दृश्य भ्रांति है, मिथ्या है, सब नाशवंत है, सब सतत परिवर्तनशील है। जन्म नहीं था तो कुछ नहीं था, मर जाता है तो कुछ नहीं, खाली मैं मेरा करके मर जाता है, आया तो खाली आता है, जाता है तो खाली हाथ जाता है, आया तो अकेला आया, जाता है तो अकेला जाता है, आया तो नंगा पुंगा आया, जाता है तो नंगा पुंगा जाता है, इसमें मैं मने क्या और मेरा मने क्या, कुछ नहीं। है नहीं कुछ। अनंत कोटि यदि ऐसा भ्रम रखो कि चलो भाई देह है, फैमिली है, तो कुटुंब निर्वाह चाहिए, तो प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटी अन्न वस्त्र रहठाण दवा दारू शिक्षण हो गया, सादा जीवन उच्च विचार संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, दूसरी झंझट की क्या जरूरत? महाराज जी ये बात हुई। कैसा है वहाँ कैसा और यहाँ कैसा है? आसमान जमीन नो फर्क प्रभु। ये सूरत से है, सूरत। हाँ सूरत साथ ही आए थे। कैसे आनंद मंगल, ये सूरत वाले कहते हैं, हम बोले वहाँ कैसा है यहाँ कैसा है, तो आसमान जमीन का फर्क। सही कह रहे हैं, माँ चिदाकाश में आ गए। हम क्यों लगा आनंद मंगल खोल में आनंद प्रभु से क्या कहते हैं? આનંદ પ્રભુનો હમણાં વિવેકા તો ફોન હતો અમારી પર, તો જે સામાન મોકલાયો છે ને રજી બધી વસ્તુઓ એકદમ બિલકુલ એમ કે પ્યોર એન્ડ શ્યોર છે, તો હમણાં એ કર્યું. હા એટલે વ્યાપકમાં આપ્યો છે, અમુક અહીંયા ના ના અહીંયા જ કર્યું તમારે આપકે लिए स्वामी जी के लिए ही. लेकिन हम कितने लेते हो तो मालूम है नहीं, तो और सब लेते हैं उसमें हम ही लेते हैं, हाँ, सही. है ना? सब हम ही है, हम दे नहीं है, हम जो है सो है, सब दे नहीं, सब जो है सब एक ही है, सारे कैसे हैं सब भगवानपुर के भगवान, ये सब भगवानपुर के भगवान है। आनंद मंगल है।
रामा ये मतलब अर्थ सही चल रही है। क्या प्रकाश, कैसा प्रकाश है? वहाँ व्हाट्सअप सुनते थे? हाँ बिल्कुल, कैसा एकदम क्लियर सुने थे? बहुत कैसा प्रकाश है? प्रकाश ही प्रकाश है। परम प्रकाश हैं? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। अनंत चैतन्य प्रकाश, गर्मी है ये ऐसा अमृत है प्रभु के, बस सुना ही करे बस ऐसा है। चलो समझ। बस एक मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचानो तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम साधन। वशिष्ठ मिल भी गए महाराज जी, पहचान भी लिया, लेकिन पाला नहीं जा रहा। पालना इजी है, रमन ने कहा है। कैसे? पालना मैंने क्या? रमन ने कि मैं देव हूँ, ये अवतार का त्याग करो। फिर मैं करता हूँ, ये करतापना, मैं करता हूँ, बस दो ही बात का है रमन ने। मैं देव हूँ, इस अहंकार का त्याग करो, और मैं करता हूँ, ये कर्तापना का त्याग करो, बाकी सब ऑटोमेटिक है। जैसे सूर्यास्त होता है, वैसे सब होता है। चलो, सूर्य से ही तो, सूर्य त्रैलोक्य का आत्मा है, पूरा जगत का आत्मा है, और सूर्य प्रकाश शक्ति से ही तो सब ये क्रियावान है। अरे सब जीवन चलनवान है। सब, तो सूर्य प्रकाश शक्ति ही सब कुछ है। अल्टीमेट। तो फिर कोई कहे कि मैंने कहना खोटा है, मैं करता हूँ कहना भी खोटा है, मैं कहना भी खोटा है, मैं करता हूँ कहना भी खोटा है, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ये सब हो रहा है। प्रकाश शक्ति, पूरा नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण, धारण पोषण, गतिविधि, ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल सूर्य है, सूर्य नारायण भगवान। ये तो साइंटिफिक है। हाँ, विज्ञान यही कहता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स। तो जब सूर्य सब कुछ है तो वो तो सूर्यों का भी सूर्य है। अनंत कोटि महासूर्यों को प्रकाश है, वो तो महा चैतन्य प्रकाश, महाचिदाकाश, तो अनंत पूर्ण है। तो करता कहाँ रहेगा तो? मैं और उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। सूर्य से यदि आप कहो कि ये सब हो रहा है, तो भी सूर्य में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब अपीयरेंस है, ये दृश्य भ्रांति, संपूर्ण भ्रांति है, मिथ्या है। सूर्य सत्य है, तो वो सूर्यों का सूर्य है, तो उसमें यह सूर्य भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं न तद्भासे ते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहाँ वो अनंत जो भरपूर महाचैतन्य प्रकाश है, महाचिदाकाश है, तो वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं प्रकाश है। आकाश से भी परमाकाश, ये तो ये आकाश में प्रकाश नहीं, परमाकाश में ये आकाश भी नहीं है, और ये आकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांडों भी नहीं है, अनंत कोटि महासूर्यो भी नहीं है, अनंत कोटि सृष्टि थी प्रलय भी नहीं, अनंत कोटि अवतार भी नहीं है। ऐसा है। महाचिदाकाश महासागर ही महासागर, ये सब तो लहर है। आकाश एक लहर है, अवतार एक लहर है, सूर्य एक लहर है, ऐसा सृष्टि लय ये सब लहर है, कुछ नहीं। क्लियर है ना? तो आपको छुट्टी मिली? दिसंबर में छुट्टियां लैप्स हो रही थी प्रभु, हम नहीं लिए तो भी चली जाए, तो इसीलिए ले लिया, 10 दिन की छुट्टी ले ली। मैंने ये मैंने बराबर है, लीगल। हाँ लीगल दिसंबर में ले ली, लैप्स हो जाती है। हाँ तो बराबर है, मैंने अप्रूव्ड ने अप्रूव इसके बाद ही मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
हाँ तो 25 में क्रिसमस है, हाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट। हाँ हमारी 24वीं है, 24वीं। 24 दिसंबर। हाँ 24 हाँ दिसंबर। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो लाभ भी ले लिया हमने। 24 तारीख को इधर, 25 में है तो ब्रह्म मुहूर्त करके फिर निकलेंगे। हाँ टिकट रिजर्व है ना, हाँ स्लीपर दिल्ली से। हाँ दिल्ली से। अरे स्वामी को बोल देना तुम, हाँ जाने वाले होंगे ना कोई। हाँ तो मैं चले जाना। मेरे साथ ही चल पड़ी, मैं आऊँगा 24 हाँ हाँ को, 23 को। बस तो उसके साथ चले जाना। हम्म। उसको ट्रेन में रख देना। कितने बजे की है ट्रेन? 4 बजे की है। बस सुबह चले जाएंगे, हाँ ठीक, शाम है ना, को। चाय नाश्ता करके जाएंगे, हाँ चलेगा ना? शाम की 4 बजे की। हाँ शाम को। खाना खा के जाइए आराम से। हो जाएगा। नहीं, चाय खाना खा नाश्ता के तो करके फिर जाएंगे। शांति सुबह का? एकदम हाँ सुबह का नाश्ता। विलोविल नहीं जाने का, एक आध घंटा स्पेयर में रहने हाँ का। हाँ वो तो अच्छा चाय नाश्ता फुल करके जाने का, ठीक है। और साथ में प्रसाद ले जाने का, हाँ। दोपहर का शाम का, हाँ है ना? सुबह तो पहुंच जाएंगे। हाँ कितने बजे? सूरज 5 बजे पहुँच गए। बस 4 बजे तो 13 घंटा बस, है ना? हाँ वाया वाया MP कोटा से। ऐसा अहमदाबाद नहीं आएगा, अहमदाबाद नहीं आएगा, बड़ौदा आएगा। बरोड़ा आएगा। हाँ, बड़ौदा सूरत, भरूच सूरत। निकोर आए थे ना, हाँ जी भरूच से जाडेश्वर चौक, वहाँ से 13 किलोमीटर जाडेश्वर चौकड़ी हाईवे से। आज ही याद आंबावाड़ी। किया था, हैं? आज ही याद किया था। रास्ते में चर्चा हो रही थी। सब लोग यहाँ से सब लोग आए थे। हाँ हाँ। जिकोरा को तो कोई भी भूल नहीं सकता। आप आए थे? ना नहीं आए थे, मगर जो भी बात कर रहे हैं तो निकोरा तो। कोई नहीं भूल सकते। हम 19 साल आनंद किया, हाँ 1993 से 2012। पहले शुरू में दूसरी जगह तत्वबोध करने आते जाते थे, लास्ट में 8.5 साल कंटिन्यू आम के पेड़ के नीचे। वो कोई नहीं भूलेगा। ये भी ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल। हैं? ये ऐसा ही है ना, हाँ बिल्कुल वही है। एकदम नर्मदा को, गंगा को। अरे इधर व्यवस्था है, वहाँ तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अरे परम शांति। कई बोले परम निर्मलता, परम शीतलता, दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर नर्मदा फुल, केवल अनंत ब्रह्मानंद, अनंत ब्रह्म शांति, अनंत ब्रह्म प्रकाश। प्रहलाद का अहम खत्म होते ही मेरा मुझको नमस्कार है। मैं और मेरा फिर दो तो रहे नहीं वैसे। उन्होंने वो विष्णु जो व्यापक चेतन परमात्मा, वो खुद ही है प्रहलाद एपियर से। वो व्यापक चेतन परमात्मा से, वो महासागर स्वरूप ही है, और लहर एपियर से प्रहलाद लहर है, और अधिष्ठान रूप से प्रहलाद ही विष्णु है। ऐसा विष्णु दूसरा नहीं है, ऐसा वशिष्ठ राम को कहते हैं। इसमें आगे आएगा। राम ने पूछा कि आप कहते हैं कि आत्मा से आत्मा का विचार ही परम गुरु, आत्मा में आत्मा का विचार ही परम गुरु। तो विष्णु, प्रहलाद ने विष्णु रूप होकर विष्णु की भक्ति की, और विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और उसको उपदेश किया। तो विष्णु गुरु नहीं, तो बोले वशिष्ठ राम को बोले कि प्रहलाद का व्यापक आत्मा ही विष्णु रूप से प्रत्यक्ष हुआ था, वो दूसरे विष्णु नहीं थे। प्रहलाद का व्यापक आत्मा ही विष्णु रूप से प्रत्यक्ष हुआ था,
प्रहलाद प्रहलाद अधिष्ठान रूप से व्यापक आत्मा है और प्रहलाद महासागर है खुद अधिष्ठान रूप से, और ये प्रहलाद लहर है, दूसरा विष्णु नहीं है। ऐसा तो हम भी हम अधिष्ठान रूप से व्यापक आत्मा है और ये लहर है, हम महासागर है। ऐसा सब ये सब लहर है और अधिष्ठान से सब महासागर है। ऐसा सब व्यापक चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद परम शांति, ये लहर है सबकी। तो लहर तो अपीयरेंस है, महाचिदाकाश रियलिटी, तो सबका रियल स्वरूप महाचिदाकाश अपीयरेंस है सब। रियल को जानना वही आत्मज्ञान, स्वरूप आत्मा माने स्वरूप, तो सबका स्वरूप महासागर है। ये लहर स्वरूप नहीं है, अपीयरेंस है, स्वरूप रियल है, स्वरूप है वो महाचिदाकाश। तो सबका सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप अनंत शुद्ध महाचिदाकाश ऐसा परम कैवल्य परम शांति। वो ज्ञान से जाने जाते हैं, अंदर जो ज्ञान है वही महाचिदाकाश, और बाकी सब जो अपीयरेंस है वो अज्ञान है। अपीयरेंस ज्ञान नहीं है। चलन का भ्रम और लहर का भ्रम है, उसका सत्ता प्रकाश नहीं है, महासागर का सत्ता प्रकाश। तो प्रकाश है वही ज्ञान है, चैतन्य है। तो सबके अंदर वो महाचिदाकाश चैतन्य अनुभव, चैतन्य ज्ञान रूप से, चैतन्य प्रकाश रूप से रहा है और अपने से जाना जाता है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। तो दूसरा प्रकाश नहीं है, तो अपने प्रकाश से जाना जाता है, तो फिर अज्ञान नहीं है, लहर नहीं है, चलन चंचलता भ्रांति अविद्या, और उससे लहर चित्त संकल्प कल्पना, फिर उसके सब जीव जगत देह दृश्य में मेरा सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म विकार नाश कुछ नहीं, एक ही है, सब एक ही है, अजन्म अविकारी अविनाश चिदाकाश एक ही, अद्वितीय अनादि अनंत। वचनामृत में आता था जैसे कि सच्चा गुरु रहा, तेरे अंदर रहा हुआ परमात्मा जगत के किसी भी गुरु से अनंत गुना महान है। ऐसे वचनामृत में था कि सच्चा गुरु तेरे अंदर रहा हुआ परमात्मा जगत के तेरे अंदर रहा हुआ किसी भी गुरु से अनंत गुना महान है। लेकिन वशिष्ठ ऐसा कहते कि आत्मा से आत्मा का विचार ही परम गुरु है, आत्मा में आत्मा का विचार ही परम गुरु है, माने बाह्य गुरु नहीं है। बस आप जब बहिर्मुख है, मैं जीव हूँ नहीं जगत है, तब अज्ञान है, तब बाहर के शास्त्र गुरु आपको बोध करते हैं कि आप स्वयं ही है, आप देह नहीं है और आप आत्मा है। ऐसा फिर आप अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख होते तो बाहर फिर बाह्य शास्त्र गुरु नहीं रहते हैं। आपका चित्त शुद्ध होकर सूक्ष्म होता है, तो श्रवण के बाद मनन में अंदर जाते हैं डीप, फिर मनन से निधि ध्यान में जाते हैं, गहरे ध्यान, फिर समाधि में समा गया। ये जो अहम स्फूर्ति जो है महासागर, महाचिदाकाश महासागर है, और ये अहम स्फूर्ति है, वो सत्ता है। स्फूर्ति माने ये चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, चलन माने अविद्या भ्रांति और अहम भ्रांति। तो ये बाहर आया तो फिर ये दृश्य भ्रम, और अंदर आया तो फिर नहीं रहता है, जहाँ से उठाए वहीं लीन होता है, समाधि समा जाता है, समाहित होना। तो महाचिदाकाश महासागर वो स्वरूप है, यह अहम स्वरूप नहीं है और ये दृश्य भी स्वरूप नहीं है। ये सब खाली भ्रम है, इल्यूजन। चलन भ्रम माने अविद्या भ्रांति, और उससे फिर अहम भ्रम, फिर उससे दृष्टा दृश्य भ्रम, ये कुछ नहीं। इसलिए बहिर्मुख वृत्ति छोड़, भ्रांति छोड़ के अंतर्मुख होता है शास्त्र गुरु से। फिर शास्त्र गुरु बाहर के वो नहीं रहते, फिर अंदर जो वो स्वयं प्रकाश आत्मा है महाचिदाकाश, तो वो स्वसमेत है, अपने से अनुभव में आने का, उसका अनुभव वो, उसका ज्ञान वो, फिर यह अहम नहीं, ये दृष्टा दृश्य जीव जगत नहीं, वो भ्रांति नहीं रही। ऐसा फिर महाचिदाकाश महासागर ही महासागर।
खंड एक रस है, लेकिन जब श्रवण मनन निधि ध्यान में रहेगा तो थोड़ा खंडित रहेगा, जब समाधि में रहेगा तब तक तो रहेगा। जब तक अज्ञान है हाँ। तो तब तक उसको खंड का भ्रम होता है। अज्ञान है वो खंड, उसमें खंड का भ्रम है कि मैं हूँ, ये जगत है, अनेक है, तो बहिर्मुख भ्रांति में ऐसा है। हाँ। फिर अंतर्मुख होता है और लीन होता है और नहीं रहता है, अहम नहीं रहता है, तो खंड नहीं है। अहम का भ्रम का खंड है सब। हमसे ही खंड है। हाँ, और परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है ऐसा। तो वो तो अहम लीन होता है, समाधि में नहीं रहता है, तो वहाँ अखंड है। जब तक अहंकार का भ्रम है उसको खंड का भ्रम है कि अनेक है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म नेह नाना से किंचना, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं है। तो अहंकार का भ्रम है, उसको अनेक का भ्रम है। तो बहिर्मुख रहेगा तब तक अनेक का भ्रम रहेगा, खंड का भ्रम रहेगा। अंतर्मुख होगा तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। अहम का भ्रम नहीं रहेगा समाधि में, निर्विकल्प प्रारब्ध को निर्विकल्प समाधि में। तो अहम रूप विकल्प नहीं रहा, दृश्य रूप विकल्प नहीं रहा ऐसा। अहंकार के भ्रम में खंड का भ्रम है, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, उसमें खंड का भ्रम नहीं है ना। हाँ। ये मैं हूँ कहेंगे तो फिर खंड का भ्रम दिखेगा। श्रवण मनन निध्यासन जरूरी है, नहीं तो बहिर्मुख रहेगा तो खंड का भ्रम चालू रहेगा। और अंतर्मुख होगा श्रवण मनन निध्यासन से तो समाधि में अहंकार का भ्रम बाधित होगा, नहीं रहेगा, लय होगा। रमण कहते हैं नमस्कार माने अहम का आत्मा में लय। तो वहाँ खंड नहीं है, आत्मा अखंड है, पूर्ण स्वरूप है, परम पद है। ख्याल आता है। श्रवण मनन निध्यासन अज्ञानी को चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन नहीं करेगा तो अहंकार का भ्रम रहेगा, तो सब खंड भ्रम रहेगा। हाँ। ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, सब भेदा भेद, बड़ा छोटा भला बुरा सब आता है, बदलता है, जाता है। तो खंड का भ्रम तो अहम को है, माया भ्रांति सवार रहेगी। इसलिए श्रवण मनन निध्यासन वसील कहते हैं इसमें लगे रहेगा तो उसका भ्रम नहीं रहेगा। तो परब्रह्म तो है ही, वो तो प्रथम से नहीं आता, नहीं अनादि सिद्ध सत अखंड सच्चिदानंद, ये तो है ही। लेकिन खाली वसील कहते वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। ये वर्तन है, वर्तन माने बाहर कोई दिखावा करना वो नहीं, अंदर लीन होना। श्रवण से अंदर जाएगा तो मनन, मनन से अंदर जाएगा तो निधि ध्यान, डीप मेडिटेशन, उससे अंदर जाएगा तो समाधि, एक्सटेसी, ऐसा। वहाँ हम नहीं है, वहाँ परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, उसमें खंड नहीं है। अखंड में खंड नहीं है, अहम खंड है, इसलिए उसको सब खंड को सब खंड का भ्रम होता है। अखंड में अखंड अपने में अखंड है, अनंत अखंड है। माँ चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, उसमें कोई खंड भी नहीं है, अंत वाला भी कुछ नहीं, खंड भी कुछ नहीं है, भेद भी कुछ नहीं। माँ चिदाकाश कैवल्य अणि शुद्ध पर, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक है, भाग भेद नहीं है, भाग रहित अनंत पूर्ण माँ चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न, उसमें टुकड़ा नहीं है, टुकड़ा भाग भेद नहीं है। जहाँ वो स्वयं प्रकाश है, तो रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ माँ चिदाकाश मैंने परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाश है। निर्विकल्प समाधि से अहम का अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है और जीव ब्रह्म की एकता होती है। तो वहाँ ब्रह्म ही प्रकाशता है, फिर जीव नहीं है, जगत नहीं है, वो अखंड है। खंड तो ब्रह्म में है, भ्रांति में खंड है, परब्रह्म में खंड नहीं, वो तो अखंड है। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। हम आप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। घन माने अखंड, पूर्ण, निर्विभाग, निर्विषय, निर्विकल्प, निर्गुण, निरंजन, निराकार, निर्विकार,
भेदाभेद रहित, हैं? भेदाभेद रहित। भेद अनंत अखंड अभेद, भेद नहीं है। भेद नहीं है कहने के लिए अभेद का है, फिर अभेद कहना नहीं है, लेकिन भेद का भ्रम है तब तक अभेद कहना पड़ेगा, ऐसा। फिर अभेद कहना नहीं। फिर विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है और परम शांति है। सारे विश्व को जय प्रभु। भगवानपुर क्या भगवान है सब। हम तो शैतानपुर से आए हैं। शैतानपुर भगवान ने खींच लिया, अरे भाई उधर क्या है, आ जाओ। गंगा ब्रह्म संतुलन बना रहेगा, है, संतुलन बना रहेगा। गंगा ब्रह्म नहीं, सत और असत का कभी संतुलन नहीं होता है। सत है और असत नहीं है, ब्रह्म है और भ्रम नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। भगवानपुर को भगवान बना दिया प्रभु। नहीं, वो भगवान है पहले से ही है। ये कोई परम सौभाग्य से गंगा में जन्म होता है। जी तो गंगा में जीते हैं, गंगा में अपने बस स्वाभाविक कर्म, दाल रोटी राम राम। ये लोग तो कुछ जानते हैं करते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं करते। सब खुश हो गए कि हाँ देखो मेरी बावड़ी। खुश हो गए, हम जानते हैं करते हैं, हम कुछ नहीं जानते कुछ नहीं करते हैं। फिर भी सब कुछ है ही, सब कुछ। वो तो सर्वत्र सदा है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक। ज्ञान अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप। ज्ञान अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। आप कुछ बोल रहे थे ना? मैं यही कह रहा था, दृश्य, ये सारा दृश्य प्रपंच दिखेगा तो कुछ करेगा कैसे? जब भ्रम दृढ़, ये भ्रम है, भ्रम में कोई भी क्या करने का रह जाएगा? करना तो कुछ है, बाकी नहीं बचेगा। भ्रम जानने में आता है कि नहीं? हाँ तो जानने में आना मैंने ज्ञान है कि नहीं? इसलिए ज्ञान। भ्रम नहीं है। हाँ, ये ज्ञान है, ज्ञान है इसलिए भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं है। भ्रम तो अज्ञान है। हाँ, तो करना तो कुछ नहीं है ना, करना तो कुछ नहीं है ना। ये जो हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी वो हम ऐसे कहते हैं 7 खंड के 700 करोड़ को हाँ सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ कुछ नहीं। नहीं करने का। हम ये तो जो जगत में माथापच्ची कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो भ्रम सत्य लग रहा है। अभी हमें उसमें लेश मात्र रस नजर आ रहा है अभी। ऐसा ही है प्रभु जी। असत है, असत। और सत लगने के लिए भी उसको अधिष्ठान सत की अपेक्षा है। चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म सत लगे तो भी उसको अधिष्ठान महासागर सत की अपेक्षा है। उसके बगैर वो भ्रम भी सच्चा नहीं लग सकता। ये तो है। इसलिए महासागर ही सत्य है और चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म वह सत्य है। इसलिए असत ब्रह्म जो है उसको नहीं जानने का, सत ब्रह्म को ही जानने का। अधिष्ठान महासागर, अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म महासागर। तो ब्रह्म जानने से फिर असत ब्रह्म नहीं है।
असत ब्रह्म के बारे में वो नहीं करने का। असत ब्रह्म है उसको सोचने का नहीं और सत को जान लेने का, तो असत नहीं है। ज्ञान को ज्ञान जान लेंगे तो अज्ञान नहीं है। सत ब्रह्म को जान लेंगे तो असत ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए जब असत ब्रह्म होता है तब ऐसा कहने में आता है कि सत ब्रह्म को जानो, बस असत ब्रह्म का सोचो मत, नहीं है उसका मत सोचो। भाई स्वप्न ब्रह्म क्यों होता है वो प्रश्न मत करो, तुम जागृत हो जाओ, फिर तुमको स्वप्न ब्रह्म का प्रश्न नहीं रहेगा। स्वप्न ब्रह्म का सोचो मत, तुम जागृत हो जाओ। तो ये चैतन्य जागृति है, तत्वबोध है, ये चैतन्य जागृत है। चैतन्य जागृत हो गया तो माँ चिदाकाशी है। जल को जान लिया तो चलन ब्रह्म तरंग ब्रह्म ही नहीं, वो जल महासागर है। ऐसे आत्मा को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, अनुभव को जान लिया, चैतन्य बोध को जान लिया, प्रकाश को, तेज को, ज्योति को जान लिया, तो माँ चिदाकाश है। फिर उसमें ये बस ये असत भ्रम कुछ नहीं, ये मैं वो नहीं, जगत है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं, तो परम शांति है। और यदि देह का भ्रम हो, फैमिली का भ्रम हो, तो भी कुटुंब निर्वाह के लिए कितना चाहिए? प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटीज, प्राथमिक जीवन जरूरत में अन्न, वस्त्र, रहठान, दवा, दारू, शिक्षण, जैसा हो तो है ही, सबको होता है, तो कितना चाहिए? आम के पेड़ के नीचे 19 साल रहे तो नहीं था कुटी, नहीं था मंदिर, नहीं था आश्रम, नहीं था लेटरिन, नहीं था बाथरूम, दाल रोटी राम राम। हम तो अकेले थे, सब आते थे और जाते थे, सब पिकनिक वाले थे, और हम तो जो है सो है। तो बरूद से लाए सब सीधा सामान, लकड़ी जंगल में से आती थी सामने बैठने, और पकाते थे, आनंद करते थे। फूल प्रसाद लो, फूल आनंद मंगल करो, इतना फूल प्रसाद सीधे नर्मदा में। फिर सारे विश्व का जयपुर कैसा है? आनंद मंगल है जी देखो, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। दोनों साइड से परम शांति सिद्ध होती है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, महाचिदाकाश सब कुछ है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, इसलिए परम शांति। और मैं कुछ नहीं है इसलिए भी परम शांति। मैं कुछ है तो मैं का बखेड़ा, दोनों अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों साइड से परम शांति। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति अधिष्ठान, और अध्यस्त कल्पित मैं, तो कल्पना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, तो मैं का बखेड़ा कुछ नहीं, तो परम शांति। मास्टर जी आगे में कूद गए तो थोड़ा बहुत तो दौड़ लग गई। क्या कहते हैं? मास्टर जी कह रहे हो जब आप आग में कूद गए तो थोड़ी बहुत तो वहाँ आएगी, वो तो सहन करो। वो कह रहे हैं कि संसार में जब कूद गए तो दुख तो झेलने पड़ेंगे। वो कुछ भी ना हो, क्या करना पड़ेगा? दुख दुख नहीं कह रहा। तो संसार नहीं, है वो नहीं बोला उन्होंने, अरे वो नहीं बोल बोला। रहा मैं, आपने पसंद किया था महाराज जी से। संसार है ना, जब हम गृहस्थी में आगे थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। संसार है छोटो कैसे? तो सरस्वती लीला को कहती है, वैसे राम को कहते हैं संपूर्ण संसार भ्रांति स्वप्न के जैसा और मृग कृष्ण के जल के जैसा मिथ्या है। अच्छा, अभी मान लो कि संसार का भ्रम है, भ्रांति है, तो भी तो रमन को पूछा कि आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास, तो नहीं, तुम संन्यास लेके भगवा पहन के वन में जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में होगा, वहाँ तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर? तो संन्यास का किसी को कहा ही नहीं, वो तो बाह्य क्रिया है। फिर हो गया कि तो फिर संन्यास क्या है? तो अहंकार का त्याग संन्यास।
तो फिर आपको संसार नहीं रहेगा। संसार तो अहंकार का भ्रम का है, संसार भ्रम। और अहंकार का भ्रम नहीं रखेंगे तो संसार भ्रम नहीं है। अहंकार का भ्रम, देह मैं हूँ, ये भ्रम का संसार भ्रम है। और देह तो भ्रम है, असत्य है, इसलिए उसमें उसका मैं, उसमें मैं वो भी ब्राह्मण कहते हैं, सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है। देहो ना हमको, हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं मोक्ष हूँ। तो मैं देह हूँ, इस अहंकार का त्याग करो। संसार उसका है, मैं देह हूँ, ये भ्रम का संसार है। और ये भ्रम का त्याग करो, अहंकार का, वो संन्यास है। बाह्य संन्यास संन्यास नहीं है, है ना? बेल हो गया? आरती 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 के लिए। लेकिन भगवान ने साक्षी पूरी कि भाई अहंकार का त्याग ही संन्यास है, बाह्य संन्यास संन्यास नहीं। देखो हमने सफेद पहना है कि नहीं? इसलिए आज आया भी था इसमें कि फिर दूसरा कि रमन को पूछा कि आत्म साक्षात्कार के लिए वेदांत शास्त्र सब पढ़ने का, तो कि जो सीखा वो भूल जाओ, जो सीखे वो भूल जाओ। ये सब अहं का बखेड़ा है, अहंकार मैं का। ये वेदांत ने ब्रह्मज्ञान ये सब क्या है? बाहर ही नहीं निकल पाए, अंदर फंसे तो बाहर ही नहीं निकल पाए। शब्द जालम महारण्यम, हाँ, शब्द जाल बड़ा जंगल है, उसमें घुसे तो निकल। निकलना मुश्किल। जो वेदांत ब्रह्मज्ञान पढ़ा होगा ना, शास्त्र शब्द ज्ञान होगा ना, वो ये गिनेगा ही नहीं, प्रकाश को नहीं गिनेगा। जी, वो उसी अहंकार में रहेगा। अहंकार बड़ा होता है, संन्यास से भी अहंकार बड़ा होता है, और वेदांत ब्रह्मज्ञान पढ़ने से भी अहंकार बड़ा होता है। एक जन आनंदी में थे, सब ज्ञानेश्वर के संजीवनी समाधि, पुणे से 22 किलोमीटर तत्व था। तो एक जन नई मिश्रारण्य से आए, तो बोला मैं व्याकरण पढ़ता हूँ, पाणिनि का व्याकरण, इसको पढ़ना हो तो वहाँ सब व्यवस्था है, सब आ जाना रहने खाने के लिए। हमने बोला कि पाणिनि ने व्याकरण रचा, तो व्याकरण से चैतन्य है कि चैतन्य से व्याकरण है? तो बोले चैतन्य से व्याकरण है। तो बोले चैतन्य स्वयं प्रकाश है, उसको व्याकरण की अपेक्षा है? तो कि नहीं है। फिर वो शांत हो गए। वाणी की आवश्यकता नहीं, व्याकरण की। चैतन्य स्वसंवेद है, अपने से अनुभव में आता है, स्वयं प्रकाश है, दूसरा प्रकाश ही नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से अनुभव में आता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं। उसको व्याकरण की जरूरत नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। पढ़ गया इसमें 10 उपनिषद पढ़ो, ब्रह्म सूत्र पढ़ो, गीता पढ़ो, शांकर भाषा पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, मगज का दही। एक जन कहता था कि वृंदावन में अखंडानंद सरस्वती थे, उसके पास में सब कोई महात्मा आते थे, संत। तो मैं पूरा वेदांत ब्रह्म ज्ञान जानता हूँ, लघु प्रस्थान रही, गुरु प्रस्थान रही, मैंने सब, मुझे शांति नहीं है। क्या मतलब? तो उसने फिर सच और हम बोला। कुछ नहीं जानते और परम शांति है। सब कुछ ही सब कुछ। केनोपनिषद ऐसा कहता है कि जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, वो और जो नहीं कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। जी। मैं नहीं जानता हूँ मतलब अहंकार नहीं है, अहंकार का भ्रम नहीं है। मैं जानता हूँ माने अहंकार का भ्रम है, इसलिए शांति नहीं। मैं जानता हूँ, अहंकार। मैं सब वेदांत ब्रह्म ज्ञान जानता हूँ, इसलिए शांति नहीं है। अहंकार का भ्रम, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, इसलिए अहंकार का भ्रम नहीं है, वो जानता है। माने परम शांति है, वो परम ज्ञान है। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है ऐसा। ज्ञान कुछ भी न बोले तो भी परम शांति, और शब्द कितना भी बोले
और ज्ञान न हो तो शांति नहीं है। शब्द है वो शांति नहीं है, प्रकाश है वो शांति। ये प्रकाश है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। रमण कहाँ ज्यादा बोलते नहीं थे, शांत बैठे रहे। क्वचित कोई ऐसा जिज्ञासु मुमुक्षु हो तो प्रश्न पड़े तो शॉर्ट में बता देते। शॉर्ट में इतने बताए, ये किसको हो रहा है, कोई प्रश्न पूछे ये किसको हो रहा है, तो मैं को मैं कहाँ, उसका उद्भव स्थान क्या है, ओरिजिन, उसका उद्गम वही आत्मा। तो तुम हो, तुम मैं नहीं हूँ। तुम दे नहीं हो। तरंग है, मैं तरंग है, तो उसका उद्गम महासागर है, तो तुम महासागर हो, तुम महाचिदाकाश हो। तुम ये दे नहीं हो, मैं नहीं हूँ। बहुत सरल है, सहज है, एकदम सरल सीधा साधा सत्य, सरल सीधा साधा ज्ञान कि तुम स्वयं ही हो। तुम मने ये देह में नहीं, देहो ना हो को हम सो हो। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा चैतन्य हूँ, ज्ञान हूँ, मोक्ष हूँ। तो अहंकार का त्याग माने मैं देह हूँ, ये अहंकार का भ्रम का त्याग। नमस्कार माने क्या, रमण कहते हैं अहम का आत्मा में लय, यह नमस्कार। ऐसा ये हम लोग जो करते हैं ये सब, तो ये तो खाली प्रतीक है, औपचारिक है। और वो वास्तविक नमस्कार है, अहम का आत्मा में लय, तो शांति हो जाती है। तरफ ये सब जो सब उथल पुथल बोलते हैं ना, हाँ। ये अहम की है, भागदौड़। वो पिछले लास्ट सैटरडे को प्रकाश में आपने कहा ये मुखिया है, ये मैं जो है ना ये मुखिया है सारी अविद्या की। हाँ, माया फैमिली का मुखिया, वडील। वडील। मैं हाँ, घर में पूछेगा ये घर में वडील कौन है, मैं। तो स्वामी जी मैं से मकड़ी और मकड़ी का जाल, क्या मैं से मकड़ी हो गया और मकड़ी का जाल बन गया, सारा ये हो गया नहीं। मैं है ही नहीं। देह है ये नाशवंत है, मिथ्या है। देह मिथ्या है, क्षण भर में नाशवंत है, इसलिए उसमें मैं कहना उसका मीनिंग नहीं। ये फॉल्स आइडेंटिटी की इतनी ये पंचभूत है और क्या। अच्छा देह है तो पंचभूत है, सप्त धातु है, वो सच्चा नहीं, जड़ है, अज्ञान है, भ्रम है, कल्पना है, मोह है। देह क्या है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पंचभूत में मिल जाते हैं। हाँ, तो नाशवंत है, मिथ्या क्षण भंग है। अभी वायरस भगवान पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया, रुद्र भगवान तो 50 लाख चले गए, तो कितना भी हो, करोड़ों अरबों हो तो भी क्या। तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। देह के साथ मैं उत्पन्न होता है, देह के नाश के साथ मैं का नाश होता है, तो नाशवंत है। फिर मकड़ी ने जाल की बात ही नहीं है। ऐसा जुदा जुदा पढ़ा होता है और सुना होता है ना, वो हैरान करता है। जी वो वो घुमाता है। और वो सब पढ़े, रमण कहते पढ़े, जो पढ़े हो ना वो भूल जाओ, और शांति। हम तो कुछ नहीं जानते, लियो। सब कुछ ना कुछ जानते हैं। मकड़ी ने जाल। यहाँ नो मकड़ी बिजनेस, नो जाल बिजनेस। महाचित अगर सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, हो गया परम साथ, हो गया खत्म। जानते भी है कि ये अनंत है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। यही जाने। तो आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कुछ भी नहीं, वैसे चिदाकाश में हम रूपी काली टिप की कलंक कुछ भी नहीं है। सहज ज्ञान है कि हम रूपी काली टिप की कलंक कुछ भी, ये एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्यनारायण भगवान से सब कुछ है। और वो सूर्यनारायण भगवान मैं रहित है, मैं रहित है, फिर मैं कुछ नहीं।
हैंड्स प्रूव, हैं? हैंड्स प्रूव सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। मैं से ये सब नहीं प्रकाश रहा है, सूर्यनारायण भगवान से ये सब प्रकाश रहा है। मैं से कुछ नहीं हो रहा है, सूर्यनारायण भगवान से ये सब हो रहा है। तो वो तो सूर्यों का भी सूर्य है, अनंत कोटि महासूर्यों को भी वो प्रकाशता है महाचिदा का। और फिर भी वो महासूर्य आभास है, वो अपीयरेंस है, दिखावा मत है। और वो महाचिदाकाश है, वो परम सत्य परम तत्व है। ऐसा इन्फिनिट ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, अनंत सचित आनंद, एब्सोल्यूट ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, अखंड सच्चिदानंद। एग्जिस्टेंस के लिए यूज हुआ है या सत्य truth के लिए? एग्जिस्टेंस शब्द है, अपीयरेंस के लिए भी यूज हो सकता है। सत्ता वो सत्ता, और ट्रुथ शब्द है वो रियलिटी के लिए। ट्रुथ और सब शब्द है प्रकरणानुसार उसके अर्थ भेद होते हैं। सब शब्द है एक जगह उसका अर्थ एक निकलता है, दूसरी जगह दूसरा निकलता है। यहाँ द्विधा न हो, ऐसा डायरेक्ट जो तत्व का ही अर्थ होता है। इसलिए शंका न रहे कि जो है सो है, नो कॉम्प्रोमाइज। गीता में कृष्ण वही कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टंत दोनों तत्वदर्शी भी। न असतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। न अभाव विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान। दोनों का मर्म तत्वदर्शियों ने संपूर्ण जाना है। फिर का फिर सत क्या है, तो क्या अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदम ततम, उसको तो अविनाशी जान जिससे यह सर्वव्याप्त है। तो विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर तो मरती, उस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। नाशवंत है वो असत्य है, अविनाशी वो सत्य है। तो मकड़ी नाशवंत है और जाल भी नाशवंत है। हम नाशवंत है और उसकी जाल ये संसार सब नाशवंत है, असत्य है। और वह एक पर ब्रह्म अखंड अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, अखंड सच्चिदानंद। इसमें असत जड़ निरानंद है, अहंकार का ब्रह्म, संसार का ब्रह्म, असत जड़ निरानंद है। दुख है, असत है, असार है, दुख है, अशांति है, नाशवंत है, मिथ्या क्षणभंग है। इसमें मतलब परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। सत को जान लो तो फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। नहीं है उसको सोचना ही नहीं है वो तो है ही है, नहीं है वो कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं, ब्रह्म ही है। निर्विकल्प है जीव, और एक शक्ति है जो उसको बाहर संसार में जोड़ती है, उसको हम अविद्या नहीं कह सकते। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, तो महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है। और उसमें महाचिदाकाश में महाचिदाकाश का कोई विकल्प नहीं है, सहज निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि करनी नहीं है, स्वयं हो गया। सहज नहीं है विकल्प, जिसमें महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है स्व, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश है, वो तो अनुभव तो है ही, वही है, वही उसका अनुभव, वो मैं कुछ नहीं, दृश्य कुछ नहीं, तो वो स्वसंवेद्य है। प्रकाश अपने से अनुभव में आता है, और प्रकाश का अनुभव करने वाला प्रकाश में दूसरा कोई नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। और सहज निर्विकल्प, सहज उसमें उसका कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प समाधि करनी नहीं है, वो तो अहंकार का भ्रम है, तो उसको शांत करना, उपशम निर्वाण,
फिर बोलते हैं निर्विकल्प समाधि हुई, समा जाना, समाहित होना। तो अहंकार का भ्रम समाहित हुआ, चित्त का भ्रम समाहित हुआ, तो बोला समाधि। जो वशिष्ठ राम को दृष्टांत में कहते स्वर्ग परिग में दोनों परब्रह्म साक्षात्कार करके परब्रह्म रहे हैं, फिर मिले दोनों राजा। तो परिग ने सुर को पूछा, आप नित्य नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं ना? तो कहते कौन सा समाधि, कैसा समाधि, कैसा समाधि, चित्त ही नहीं है, इसलिए समाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं। तो चित्त भ्रम सापेक्ष है, अहंकार के भ्रम सापेक्ष। अहंकार का भ्रम है ही नहीं, ये तो अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य है। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिज्ञ निर्भ्रांत निरपेक्ष। इसमें चित्त भ्रम है ही नहीं, अहम भ्रम है ही नहीं। तो निर्विकल्प समाधि भी नहीं है, सहज निर्विकल्प है। सहज विकल्प ही नहीं है, विकल्प हो तो निर्विकल्प समाधि उसको समाना पड़ता है। अहंकार या चित्त रूप विकल्प हो तो उसको शांत करना पड़ता है, उपशम निर्वाण। तो ये उपचार भी नहीं है। सुबह आया था कि राम तुमको अभी ये शास्त्र विचार गुरु कुछ की जरूरत नहीं है, निष्काम कर्म में चित्त शुद्धि, साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य समदम, मुमुक्षुत्व में, ये श्रवण मनन व्यासन में, या ब्रह्म विचार में शास्त्र गुरु किसी जरूरत नहीं। हाँ तुम स्वयं ही हो, ये नहीं तुम राम नहीं हो, मैं वशिष्ठ नहीं, जो है सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांत, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं। उसको सिद्ध होना नहीं है, स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश होना नहीं है, स्वयं प्रकाश। उसका पूर्ण होना नहीं है, स्वयं पूर्ण है। उसका स्वरूप होना नहीं है, स्वस्वरूप है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। शून्य भास, ये शून्य भ्रम, अनंत कोटि महाकल्प है ही, सृष्टि स्थिति प्रलय, लहर और उत्पत्ति स्थिति लय, ये कुछ नहीं, महासागर ही है। महाचिदाकाश महासागर ही महासागर। बस महाचिदाकाश महासागर जान लो और उसका ज्ञान वही है, चैतन्य ही ज्ञान है। चैतन्य ज्ञान क्या, ज्ञान चैतन्य, महाचिदाकाश ज्ञान महाचिदाकाश, तो ज्ञान है ही। और उसमें फिर ये कोई दृश्य भ्रम है ही नहीं। जीव जगत, जन्म जीवन, विकार नाश, सृष्टि स्थिति प्रलय, नाम रूप कुछ नहीं। नाम रूप, दिशा, देश, काल, द्रव्य, क्रिया, उत्पत्ति स्थिति लय कुछ नहीं। और परम कैवल्य, परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। शांति में भ्रांति नहीं, भ्रांति में शांति नहीं। ज्ञान है, वहाँ भ्रांति नहीं, और भ्रांति कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान ही, ज्ञान तो है ही, इसलिए अज्ञान है ही नहीं, इसलिए शांति ही है, परम शांति ही है, दुख है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं दुख 3 काल में नहीं है। ये मेरा आखिरी उपदेश, क्योंकि परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति ही है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कल्पना भ्रम मोह है ही नहीं। कुछ सोचना, कहना, सुनना नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं है। जो है सहज, सहज प्रकाश रूप भगवान, कहा नहीं पुनि विज्ञान राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहा नहीं मोह निशा लवले। प्रभु जी के चेहरे पे बालक जैसी मुस्कान रहती है हमेशा। प्रभु जी के चेहरे पे हमेशा बालक जैसी मुस्कान रहती है, हमेशा, चाहे किसी उसमें देखें, वीडियो फोटो में देखें, चाहे साक्षात देखें। ऑलवेज है ना। संस्कृत में देव भाषा में बाला मन मूर्खा।
एक क्षण में सारा जगत, संसार जगत ब्रह्म भस्म हो जाता है प्रभु जी आपके चरणों में आते। भस्म होता नहीं है, तो होएगा जब होएगा। होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति ही है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप ही है। क्या कहो प्रभु, कैसा प्रकाश है? खुले खुला हैं? आर पार माने खुला आर पार माने कैसा? स्वयं प्रकाश, साक्षात प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश। प्रभु जी और प्रकाश अलग नहीं है। ये मालूम है कितने टाइम से लाभ ले रहे हो, मालूम है? हाँ, इनकी 3 पीढ़ियां होंगी। नहीं, उनके अब 4 पेटी देख रहे हैं। उनके माता पिता को देखा, उसको देखा, उसके चिरंजीव को देखा, उसके चिरंजीव को देखा। 3 पीढ़ी तो मौजूद ही है। हैं? मन की इनकी 3 पीढ़ी तो मौजूद ही है। ये हैं इनके पुत्र और उनके पुत्र। क्या कह रहे हैं? 3 पीढ़ी तो अभी है, प्रेजेंट कह रहे हैं, मौजूद है। हाँ, तो उनके पिता माता को भी हमने देखा। वो भी सरल से बोलते, भगवान के मानस से, रामचंद्र प्रभु, वो भी लाभ लिया। वो हमको उनके खेत में रख के सेवा करते थे। फूल सब कुर्सी पर बिठा के स्नान, नहलाना, खाना पिलाना, विश्राम कराना, कपड़े बदलना, सब। फिर हमको एक बार बोले, अभी आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि अभी समय हो गया। हम बोले ठीक है, हम गए। हमको अभी देर है, अभी नहीं जाने का। फिर 14 महीना रहे। 14 महीने। है ना? मालूम है? वो बोले आओ जो भगवान साक्षी। हम बोले अभी देर है। उनके जो दादा थे, ये प्रज्ञेश प्रभु के, तो ब्राह्मण वाला, वो खटिया में थे। अब 90 ऊपर एज थी नहीं? जोईता 91 के ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो वहाँ से निकले हाईवे पर से। हम करो स्टॉप, जोईता प्रभु का दर्शन करेंगे। तो बोले कब भगवान ले जाएंगे? हम बोले अभी देर है, वो भी 14 महीने के बाद। खटिया में ही सब। हाँ। चलो सब झाड़ दो, बराबर झाड़ दो, धूल नहीं रहनी चाहिए। जी। तो गरम नहीं करना है, गरम ही होगा, है ना? कैसा प्रकाश है? बोले सदा भारत जैसा। वसीठ ने कहा ना, दुख 3 काल में नहीं है। ये मेरा आखिरी ये भी ले लेंगे, इसको झाड़ देना। जो मुकोड़ा झाड़ दो, यहाँ पर पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। जो जी